अक्सर देखा जाता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, ड्राउजी महसूस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लथार्जिक महसूस करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं फिट टॉक। बिफोर आई स्टार्ट, subscribe to Fit Talk and follow us on Instagram so that you will never miss our latest videos। खाना खाने के बाद, अक्सर लंच करने के बाद हमें बहुत नींद आने लगती है या फिर काफ़ी ड्राउजीनेस महसूस होती है। क्या इसका कारण सिर्फ खाना है? एक्चुअली हाँ भी और नहीं भी। एक्चुअली खाना सिर्फ अकेला इसका रीज़न नहीं है। फूड इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमें नींद आ सकती है या फिर ड्राउजीनेस महसूस होती है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जैसे हमारा पेट भर गया लेकिन दैन ऑल्सो मन नहीं भरा है, फिर भी हम और खाना चाहते हैं, या फिर जंक फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं अपने डाइट में, स्पेशली लंच के दौरान, तब वो हमें महसूस होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रही है और हमें बहुत नींद आ रही है। इसके साथ ही कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनमें अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि एग्स, पोल्ट्री, सोयाबीन, टोफू, इस तरह के फूड जो होते हैं इनमें अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी सेरोटोनिन में कन्वर्ट कर देती है और फिर मेलाटोनिन में। जो मेलाटोनिन है वो हमारी नींद के लिए एक जिम्मेदार हार्मोन होता है और बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करे, लेकिन उसके लिए एक राइट टाइम होता है विच इज़ आवर बेड टाइम। तो ये एक्चुअली ध्यान रखने वाली बात है कि आप क्या खाते हैं लंच के दौरान, so that you will not feel very sleepy or what you should avoid during your lunch time। बट जैसा कि मैंने बताया था कि खाना सिर्फ अकेला रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ड्राउजी, नींद आना या फिर लथार्जी महसूस होती है। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी क्लॉक, जिसको हम सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं। हमारी जो बॉडी है उसकी एक क्लॉक नहीं होती। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड, सेल्स हैं, इनकी अपनी एक क्लॉक होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इंटरनल क्लॉक है उसको हम हार्मोनाइज करें बाहरी यानी एक्सटर्नल क्लॉक के साथ में, जो कि हम पहनते हैं। ऑफकोर्स जो हमारी बॉडी है वो सन एंड मून के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी लाइट एंड डार्क के अकॉर्डिंग। सन एनर्जी और एक्टिविटी के लिए है, वेयर एज मून इज़ टू काम, रिलैक्स, रेस्ट एंड रेजुविनेट, तो ये करने के लिए होता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो सोने का टाइम हो, उठने का टाइम हो, खाने का टाइम हो, एक्सरसाइज करने का टाइम हो, उसको हम फिक्स कर दें और कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, हमारा जो माइंड है वो एकाग्र रहे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका जो स्लीप साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है, मान लीजिए कि अगर आप रोज़ रात को 10 बजे सोया करते हैं और अचानक आपका लेट नाइट शुरू हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा टीवी देखना शुरू कर देते हैं या किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा डिले करते हैं आपका स्लीप साइकिल, तो आप ऑफकोर्स नेक्स्ट डे लेट उठेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन काफ़ी लथार्जिक जाएगा। आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक एंड डल महसूस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर taking care of your sleep cycle, like a proper sleep cycle with your सर्कैडियन रिदम। तो बाकी सारी चीज़ों का भी टाइम फिक्स कर दीजिए। इसका एक और भी कारण हो सकता है, इफ़ यू फील वेरी ड्राउजी, स्लीपी एवरी टाइम पोस्ट मील, देन इट मे बी द साइंस ऑफ सम काइंड ऑफ डिसीजेज, जैसे कि सीलिएक डिसीज़, एनीमिया, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, इंडाइजेशन, या फिर अगर किसी फूड से आपको एलर्जी है या इंटॉलरेंट है आप किसी फूड की तरफ, या फिर हमारी बॉडी में किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी का होना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके साथ ही एक और भी कारण है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे माइंड से, ब्रेन से डाइवर्ट होके डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ हो जाता है, जिससे कि हम फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। लेकिन ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। Now let me tell you how you can avoid sleepiness and letharginess post your lunch। सबसे पहले फिक्स योर स्लीप साइकिल। आपका जो सर्कैडियन रिदम है उसको फिक्स कीजिए, यानी आपका जो स्लीप साइकिल है, राइट टाइम पर सोना और एकदम सही मात्रा में सोना, यानी 7 से 8 घंटे आपको सोने ही है, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है फॉर वॉट एवर रीजन। सेकेंडली, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, अच्छे से पानी पीजिए। पानी की जगह पर आप कोकोनट वाटर, छाछ, नींबू पानी, वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, इस तरह से अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ हैव अ माइटी लंच।
When I say mighty lunch, I mean to say have a full plate of nutrition जिसमें सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, राइट अमाउंट ऑफ फैट्स हो। तो इस तरह से जब आपकी फुल प्लेट ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ये आपको एनर्जेटिक रखने में मदद करती है। नंबर 4 इज च्यू योर मील। तो जब आप खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबा चबा कर खाइए, जिससे कि आप ओवर ईट भी नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो कि नंबर 5 है, कि आप ट्रैक रखिए जो भी फूड आप खाते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे फूड हैं जिसके बाद आपको अचानक से बहुत ज़्यादा लथार्जीनेस आ जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नींद महसूस करने लगते हैं, स्लीपी महसूस करने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है उसको उस फूड से एलर्जी हो, या फिर आपकी बॉडी इंटॉलरेंट है उस फूड से, तो आप उस फूड को खाना अवॉइड कीजिए। इसके बाद अगर पॉसिबल है तो दिन में खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट का आप नैप ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन जब आप नैप लेने के लिए जाएंगे तो लेफ़्ट करवट पे यानी बाईं ओर मुड़ करके सोएं, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हो सकता है कि आप पॉसिबल ना हो, आप ऑफिस में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप पोस्ट लंच एक नैप नहीं ले सकते, विच इज़ कम्प्लीटली ऑलराइट। इसकी जगह पर आप एक वॉक ले लीजिए। अगर वॉक भी पॉसिबल नहीं है तो बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करने के आपको स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ एक और अच्छा पॉइंटर है कि आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ एक चिट चैट सेशन रख लीजिए आफ्टर योर मील। डायरेक्ट अगर आप हो सकता है कि अपने डेस्क पर जाएं तो आपको बड़ा स्लीपी महसूस हो, लेकिन जब आप अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, देन यू विल बिकम अ लिटिल अलर्ट टू गो बैक टू योर वर्क। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस करते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट दैट यू गो एंड ऑप्ट फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल। इसकी जगह पे मैं आपको बोलूँगी कि जो आपके मिड मील स्नैक्स होते हैं उसमें आप हेल्दी स्नैक्स लें, जैसे कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं, जूसेस, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, इस तरह की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, इनका इंटेक बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप एक तो लंच टाइम पे ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, साथ ही आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगे और आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी कमी भी नहीं होगी। इसके बाद जो आपका रूटीन है, डेली रूटीन, नॉट जस्ट पोस्ट लंच, उसमें आप किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज या वर्कआउट को ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ ही आप योगासना, प्राणायाम और मेडिटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो अवेयरनेस होती है आपकी उसको बढ़ाने में और आपको अलर्ट और सेंटर्ड रखने में काफ़ी मदद करते हैं। एक और बात कि अवॉइड क्या करना है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो रिफाइंड फ्लावर है, रिफाइंड शुगर है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, इनका जो इंटेक है उसको बहुत लिमिटेड कर दें। यानी कि या तो आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते तो प्लीज़ कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसको बहुत कभी कभी खाइए, जस्ट वंस इन अ ब्लू मून टाइप्स, बट ट्राई नॉट टू हैव इट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत एक्सेसिव ड्राउजीनेस, बहुत एक्सेसिव स्लीपीनेस महसूस होती है, देन आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ गो एंड विजिट योर डॉक्टर। नाउ सिंस यू नो कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या खानी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फिक्स करनी है, जैसे कि आपकी बॉडी क्लॉक आपको फिक्स करनी है, किस तरह की एक्सरसाइजेज आपको अपनी रूटीन में शामिल करनी है, you must follow all these small changes in your lifestyle and in your food, and after that I am 100% श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्लीपी एंड ड्राउजी पोस्ट लंच महसूस नहीं करेंगे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।